हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैं आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, इस कहानी का टाइटल है तामसिक राज। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दूर किसी वीरान जंगल में एक बूढ़ा आदमी खाट पर लेटे लेटे बहुत जोर से खांस रहा है। चारों तरफ बच्चे, बूढ़े और कई लोगों का तांता लगा हुआ है। इस बार नहीं बचेगा। किसी ने कहा, लीजिए बाबूजी, पानी पी लीजिए। कहते हुए एक 24 साल की नवविवाहित औरत ने उस बूढ़े आदमी की तरफ पानी का एक गिलास बढ़ा दिया। औरत के हाथों में शगुन का जोड़ा था। मुझे जहर चाहिए, मृत्यु चाहिए, मुझे इस कष्टदायक जीवन से मुक्ति चाहिए। ऐसा कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने उस औरत के हाथ पर अपना हाथ मारा और गिलास जमीन पर गिर गया और सारा का सारा पानी जमीन पर फैल गया। उस वृद्ध आदमी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह चंद पलों का ही मेहमान हो। जब वह खांस रहा था तो उसका पूरा पेट अंदर तक सिकुड़ जाता। उसकी पसलियां साफ दिख रही थी। देखिए दादाजी, इस दर्द को सहते रहने का कोई मतलब नहीं। आप सीधे सीधे वह जायदाद हमारे हवाले क्यों नहीं कर देते? हम आपको इस कष्ट से मुक्ति दिला देंगे। उस वृद्ध व्यक्ति के सामने धर्मवीर, जो उसका पोता है, उसने कहा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुझे दादा कहते हुए। इतना बुरा व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुम अपनों ने मेरे साथ किया है। तुमने मुझ बूढ़े को इस अवस्था में यहाँ छोड़ दिया। न ठीक से जी पाता हूँ, ना ही ठीक से मर पाता हूं। तुम औलाद के नाम पर धब्बा हो। कहकर वह वृद्ध आदमी एक बार फिर से जोर जोर से खांसने लगा। देखो दादाजी, मरने तो हम आपको देंगे नहीं जब तक यह वसीयत हमारे नाम ना हो जाए। और आपको तो खुश होना चाहिए। कितने ही लोग अमरत्व प्राप्त करते हैं। आप भीष्म पितामह से कमतर नहीं हैं। आप हमारी इच्छा पूरी करिए, हम आपको इच्छा मृत्यु देंगे। ऐसा कहकर धर्मवीर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ दूर से दो जोड़ी आंखें यह तमाशा देख रही थी और बूढ़े इंसान की तकलीफ देखकर उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, यह उनके घर का अंदरूनी मामला था। भीड़ अब अपने घर को जाने लगी। तभी वह नवविवाहित स्त्री अपने घर से निकलकर पेड़ के पास खड़ी एक औरत के पास गई। जो काम बोला था वह किया। औरत ने अपनी कठोर आवाज से पूछा, जी? डरते हुए उस नवविवाहित युवती ने उस औरत से कहा, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हमारे दादाजी को इस पीड़ादायक जिंदगी से मुक्ति दिलवा दीजिए। उनकी यह हालत मुझसे अब और देखी नहीं जाती। कहकर युवती ने उस औरत के हाथ में एक लाल रंग का कपड़ा दे दिया। उस औरत ने जब उस लाल कपड़े को खोला तो उसमें कुछ बाल और एक छोटी सी शीशी में खून था। तूने बहुत अच्छा काम किया है पूजा। इस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे भी दया बहुत आती थी, लेकिन अगर मैं इन लोगों के पास मदद करने को चाहती तो यह उल्टा मुझे ही जिंदा जला देते। लेकिन एक बात याद रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह काम मैंने किया है। उस औरत ने कहा। वह नवविवाहित युवती अब वहां से चली गई। अब वह औरत और उसके साथ एक बच्चा था, दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। हमेशा अपनी माँ को
सख्त जान मानकर अंगद ने अपना बचपन व्यतीत किया था, लेकिन आज ही उसे पता चला कि उसकी माँ के सीने में भी इंसान का ही दिल है। भले ही जमाना उसकी माँ को डायन, चुड़ैल, डाकनी इत्यादि कुछ भी कहे, लेकिन आज उसकी माँ का यह रूप देखकर अंगद को विश्वास हो गया था कि उसकी माँ भी और लोगों की तरह ही है। वह लड़का अपनी धुन में चला जा रहा था। माँ, आप तो हमेशा कहती हो कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों को तकलीफ देने के लिए कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जो इस इंसान के साथ करने वाली हो, क्या वह सही है? आपने तो कहा था कि हम किसी की जान नहीं लेते या फिर किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाते, तो फिर आज आपने अपने सारे उसूलों को ताक पर क्यों रख दिया? 9 साल के अंगद ने बहुत बड़ी बात कह दी। अच्छा, अब तो अपनी माँ से सवाल जवाब करेगा। बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगा है। चल, तेरी भर्ती स्कूल में करवा देती हूँ। नहीं माँ, आपको पता नहीं है आसपास के लोग मुझे क्या क्या बोलकर चिढ़ाते हैं। डायन का बेटा, चुड़ैल का बेटा, शैतान का बेटा, पता नहीं क्या क्या। मुझे बहुत गुस्सा आता है माँ। मैं सोचता हूँ कि उनको इतना कहते ही अंगद रुक गया। हम बाकी लोगों जैसे क्यों नहीं है माँ? चलो ना, हम किसी दूसरे शहर में चलते हैं, बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर। सुना है वहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे घर हैं। अंगद की मासूमियत भरी बातों पर उसकी माँ को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, लेकिन उसने अपनी छवि एक सशक्त महिला की बनाई हुई थी, जिसकी वजह से वह अपने अंदर की भावनाओं को दबा रही थी। ज्यादा बातें मत बना। जो मैंने तुझे चीजें लाने के लिए बोला है वह लेकर आ, और हाँ, इधर उधर घूमने मत जाना, किसी से लड़ाई मत करना, सामान लेकर सीधा घर पहुंचना। औरत ने कहा, ठीक है माँ, कहकर अंगद शहर की तरफ मुड़ गया और उसकी माँ जंगलों में बने अपने घर की तरफ बढ़ गई। अंगद एक झोले में वह सारा सामान लेकर आया जो उसकी माँ ने मंगाया था। माँ, मैं आ गया हूं, ये लो अपना सामान, कहकर वह सामान को बाजू में रख देता है। उसकी माँ एक कमरे से निकलती है। उसके चेहरे पर अजीब सा श्रृंगार है, ऐसा श्रृंगार जिसे देखकर कोई भी आम इंसान डर जाएगा। मगर अंगद को अब इन सब चीजों से डर नहीं लगता था। उस औरत ने वह थैला उठाया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। करीब करीब 1 घंटे बाद वह औरत उस कमरे से बाहर निकली। उसके बाल पूरे तरीके से खुले थे। माँ, काम हो गया क्या? क्या आपने उस बूढ़े इंसान को तृप्ति दे दी? उसकी माँ ने अपने बच्चे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ गांव में चारों तरफ रुद्र विलाप हो रहा था। 103 वर्षीय जगजीवन राम नेगी आज आखिरकार पंच तत्व में विलीन हो गए। पूरे घर में शोक का मातम था। ज्यादातर लोग बुजुर्ग के चले जाने की वजह से दुखी थे, लेकिन उनका पोता धर्मवीर इस बात का शोक मना रहा था। उसको अपने दादा की जायदाद नहीं मिली। अरे ओ हरिया, ऐसा कैसे हो गया कि यह बुढ़ा मर गया? तेरे उस डॉक्टर ने तो बोला था कि जब तक इस पर जादू रहेगा तब तक यह नहीं मरेगा। धर्मवीर भड़क कर बोला। नहीं नहीं साहब, डॉक्टर साहब तो बहुत तेज तांत्रिक हैं, उनका जादू कोई भी नहीं काट सकता। जैसे ही मुझे सूचना मिली जगजीवन काका मर गए, मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को फोन कर दिया था। हरिया ने डरते हुए कहा, अगर तेरे डॉक्टर तांत्रिक में झोल मिला
तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा, तुझे अच्छे से पता है। जी मालिक। हरिया के पसीने छूट रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर का जादू कोई काट सके। एक बार अगर डॉक्टर ने किसी पर जादू कर दिया तो उसका तोड़ निकालना बहुत मुश्किल है। फिर यह बुढ़ा मरा तो मरा कैसे? यही सब हरिया सोच रहा था कि तभी सामने की झाड़ियों में एक आवाज आने लगी। झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकलकर आया। उसको देखकर हरिया उसकी तरफ भागा और उसके चरणों में गिर गया। डॉक्टर साहब, आप महान हैं, लेकिन ना जाने क्यों आज आपकी महानता को किसी ने चुनौती दे दी है। यह बुढ़ा मर चुका है। उस डॉक्टर के चेहरे पर मानो कोई भाव नहीं था और वह पार्थिव शरीर की तरफ आगे बढ़ता हुआ चला गया। वहां मौजूद बहुत सारे लोग उसे उत्सुकतावश देख रहे थे। उस डॉक्टर ने जगजीवन राम के हाथ को अपने हाथ में लिया और अपनी आंखें बंद की, जैसे वो जगजीवन राम के हाथ को पकड़कर सारी बातें जानने की कोशिश कर रहा हो। आसपास में बहुत ज्यादा कानाफूसी होने लगी। लोग बड़े ही ध्यान से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जब अपनी आंखें खोली तो वह तुरंत कहता है, पूजा किसका नाम है यहाँ पर? अब लोग इधर उधर देखने लगे। इस बार वह गुस्से में जोर से अपनी बात दोहराता है। हालांकि पूरे घर में सिर्फ एक ही पूजा नाम की औरत थी, लेकिन ऐसे गंभीर माहौल में किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी पीछे से धर्मवीर नेगी चिल्लाकर कहता है, पूजा बाहर आ। पूजा, जो कि धर्मवीर की पत्नी है, अपने पति के बुलावे पर सामने आ जाती है। इसी औरत ने उस बूढ़े आदमी के बाल को और खून को निकालकर किसी को दिया है। डॉक्टर ने पूजा की तरफ देखकर कहा, धर्मवीर आग बबूला हो गया, अपने बीबी को एक तमाचा जड़ दिया। लेकिन तभी डॉक्टर धर्मवीर को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और वापस पूजा की ओर मुड़ता है। तुमने उन बालों और खून के कतरे का क्या किया? डॉक्टर ने पूछा। पूजा, जो कि अपने पति के धमाकेदार थप्पड़ से उभरी नहीं थी, बिल्कुल शांत और सहमी सी खड़ी थी। देखो पूजा, तुमने जिसे भी वो सारी चीजें दी है, उसने तुम्हारे बाबूजी का क्या हाल किया है। तुम्हारे बाबूजी की मौत उसी की वजह से हुई है। बापूजी ही चाहते थे उनकी मृत्यु हो जाए। आप लोगों के पारिवारिक झगड़े से वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वह इस बंधक वाले जीवन से मुक्ति चाहते थे। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने यह सब किया। बापूजी ने मुझे उस औरत का पता बताया। बापूजी के कहने पर ही उस इंसान ने यह काम किया। यह कहकर पूजा रोने लगी। डॉक्टर ने निराशा में अपना सर झुका लिया और गर्दन ना में हिलाने लगा और उसने कहा, लगता है तुमसे दूसरे तरीके से सच उगलवाना पड़ेगा। चाहो तुम मेरी कोई भी दुर्दशा करो, लेकिन मैं तुम्हें उस इंसान का पता कभी नहीं बताऊंगी। इतना कहने भर की देर थी कि उस डॉक्टर ने औरत का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर के हाथ का स्पर्श पाते ही पूजा के आंखों की पुतलियां पीछे की ओर घूम गई और सिर्फ सफेद वाला हिस्सा ही अब दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और करीब 10 सेकंड के बाद उसने पूजा के हाथ को छोड़ दिया और पूजा जमीन पर गिर गई। आसपास के लोग बड़े ही गौर से यह सब देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मवीर ने अपने दादा पर जादू टूना करवाया था। बेसुध हो चुकी पूजा को
वहां के लोगों ने उठाया और चारपाई पर लिटा दिया। धर्मवीर ने बड़े ही अचरज के साथ उस डॉक्टर की तरफ देखा। वह एक बार डॉक्टर को देखता तो दूसरी तरफ पड़ी अपनी बीबी को कुछ समझ पाता या कुछ कह पाता, उससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, पता चल गया कि तुम्हारे दादा की मृत्यु कैसे हुई है। इतना कहकर वह घर के बाहर निकल गया। उसके पीछे हरिया, धर्मवीर और साथ ही में कुछ और लोग भी डॉक्टर के पीछे पीछे चल पड़े। डॉक्टर साहब, इस पूरे इलाके में तो कोई भी आपसे बड़ा जादूगर नहीं है। आपके जादू का तोड़ तो कितने ही तांत्रिक और सिद्ध बाबा भी नहीं कर पाए। तो फिर यह कौन है जिसने आपके जादू को इतनी आसानी से काट दिया? हरिया ने पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब सामने वाला ताकतवर हो तभी तो खेल खेलने का मजा आता है। कब तक इन छोटे मोटे तांत्रिकों और बाबाओं जैसे जादू टोना करते रहेंगे? आज हाथ लगी है एक बड़ी सी शक्ति। आज मेरे पास भी पूरा मौका होगा अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने का, और यहीं से हमारे महान काम की शुरुआत भी होती है। हमारे महाराज का जागरण हम इस अंधकार भरी दुनिया में उस मसीहा को लेकर आएंगे जो हमें जीने का सही मतलब समझाएगा। इस पाप और काम से भरी दुनिया को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। यह ऊंच नीच की खाई, अमीरी गरीबी का फासला, यह छल कपट, यह सारी सामाजिक कुरीतियां और बुराई का सर्वनाश करके सिर्फ एक ही नाम हर जगह गूंजेगा, तमस। जगह जगह पर पत्थरों में जकड़ा और इंसानी दिमाग में पकड़ बनाया हुआ यह झूठ का और आडंबर का प्रतीक जिसे यह लोग भगवान कहते हैं, वह भी हमारे आराध्य के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, कहकर डॉक्टर के चेहरे का भाव वापस से पहले की तरह सामान्य हो गया। डॉक्टर यह जान चुका था कि उसका जादू काटने का मतलब है कि वो जिस व्यक्ति का पीछा करने जा रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही डॉक्टर को एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा अपनी ओर आती महसूस हुई। ऊर्जा का झटका आसपास चल रहे लोगों को भी ऐसा लगा जैसे किसी ने परमाणु बम का धमाका किया हो और उसकी तरंगे आकर इनको छू गई। यह क्या था डॉक्टर? धर्मवीर ने परेशान होते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर न सिर्फ एक कुटिल मुस्कान थी बल्कि उसने कहा, यह ऊर्जा की तरंगे यह अंदेशा दे रही हैं कि हम अपने मंजिल के करीब हैं। कुछ ही दूर जंगलों के बीच में उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसकी छत से धुआं निकल रहा था। क्योंकि धुआं आग बुझाने का था, इसलिए ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए धर्मवीर हरिया और बाकी लोगों को आसपास जाने के लिए कहा। लगता है वह लोग भाग रहे हैं। धुआं देखकर लगता है कि अभी अभी आग बुझाई होगी, इसलिए वह बहुत दूर नहीं गए होंगे। तो तुम लोग जाओ और आसपास की छानबीन करो। डॉक्टर ने सबको समझा दिया। मेरी एक बात याद रखना, वह एक खतरनाक औरत है और उससे उलझने की कोशिश मत करना। जैसे ही वह दिखे दूर से आवाज लगाना, मैं उस तरफ आ जाऊंगा। मगर ध्यान रहे, अगर उससे उलझने के लिए गए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। उस औरत को कमजोर समझने की भूल कभी मत करना। बहुत ही मायावी और ताकतवर है। ऐसा कहते हुए डॉक्टर के माथे पर पसीने आने लगे थे।
क्योंकि ऊर्जा की इतनी शक्तिशाली तरंगे उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। डॉक्टर अब सामने दिख रहे घर के अंदर दाखिल हो गया। सारा सामान यूं ही बिखरा पड़ा था। इसका मतलब वह लोग अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गए। डॉक्टर ने और भी कमरों का मुआयना किया। एक कमरे के अंदर कुछ काला जादू का सामान रखा था। काले जादू के सामान को देखकर डॉक्टर थोड़ा चौंक गया और उसने मन ही मन में सोचा, जिस औरत का मैं पीछा कर रहा हूं वह काले जादू जैसा तुच्छ काम करती है। इतने शक्तिशाली शक्तियों की मालकिन होने के बावजूद वह इस तरह से जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। वह घर के बाकी हिस्से को देख रहा होता है। आसपास पड़ी स्कूल की किताबें, कॉपी और पेंसिल को देखकर लग रहा था उस घर में कोई बच्चा भी रहता होगा। डॉक्टर अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उसे कुछ याद आए कि तभी बाहर से आवाज आती है, वो लोग यहां पर हैं, रोड की तरफ भाग रहे हैं, जल्दी आओ। डॉक्टर तुरंत उस घर को छोड़कर उस आवाज की तरफ भागा। जब सब लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक आदमी को मूर्छित अवस्था में पाते हैं। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। वह हाथ का इशारा करते हुए बताता है कि उस तरफ वो औरत और उसका बच्चा भाग रहे हैं। डॉक्टर बिना समय गवाए तुरंत उस दिशा में भागने लग जाता है। औरत और उसका बच्चा भाग रहे होते हैं। अब वो औरत हांफने लगी और थक कर गिर गई। लगता है हमने उन लोगों को पीछे छोड़ दिया है। माँ, तुम रुक कर कुछ आराम कर लो। अपनी माँ की यह हालत देखकर बच्चे का दिल पसीज जाता है। मैं रुक नहीं सकती हूँ बेटा, अगर हम रुके तो वह लोग हमें पकड़ लेंगे। मगर माँ, यह लोग कौन हैं और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन इतना जरूर है कि यह भले लोग नहीं हैं और इनसे हमें खुद को बचाना ही होगा। वह कुछ देर तक सुस्ता ही रहे होते हैं कि तभी उनको अपने चारों ओर हलचल महसूस होती है। चारों तरफ से कदमों की आहट उन्हें सुनाई दे रही थी। अब उस औरत को समझ में आने लगा था कि वह चारों ओर से घिर चुके हैं। कदमों की आवाजें उनके और करीब आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर में ही पेड़ के पीछे से दो आदमी आकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। लेकिन जब तक वो लोग अपने डंडे से उस औरत और उसके बच्चों को छू पाते, उससे पहले ही उस औरत ने अपने हाथ से कुछ इशारा किया और उनके हाथ की लाठियां सर्प में बदल गई और उन सांपों ने उन्हें ही काट लिया। सांप के काटने से वह दोनों लोग तिलमिला उठे और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। थोड़ी देर में तड़पने के बाद उनके मुंह से झाग निकला और उन्होंने वही दम तोड़ दिया। कदमों से साफ पता लग रहा था कि उन आदमियों की तादाद बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर में पीछे से दो और लोगों ने हमला कर दिया और उन दोनों ने उस औरत को और उस बच्चे को गले से पकड़ लिया। औरत ने तुरंत ही अपने बदन को झटका और जकड़े हुए आदमी को अपने सामने पटक दिया। अब उस औरत का हुलिया पूरा ही बदल गया। उसके बाल खुल गए और हवा में लहराने लगे। उसका चेहरा भी अब थोड़ा सा काला पड़ गया था और उसके शरीर का बाकी सभी हिस्सा वह भी काला पड़ने लगा। वह अपने पूर्ण रूप में आ गई थी और किसी खूंखार जानवर की तरह दिखाई पड़ रही थी। उसके हाथों के नाखून बहुत ज्यादा बाहर निकल चुके थे और एक ही वार में
उसने जमीन पर चित पड़े उस इंसान के दिल को उसके शरीर से अलग कर दिया। अपनी मां का यह रूप देखकर उसका बच्चा थोड़ा भयभीत हो गया था और उसकी मां तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ी और दूसरा आदमी जिसने उसके बच्चे को बंधक बना रखा था उसके सर को एक ही वार में उसके धड़ से अलग कर दिया। बाकी लोग भी अब उस जगह पर आ गए थे। वहां उन दोनों का हाल देखकर बाकी लोग डर के मारे अपने आप ही वहां से भाग गए। अब सिर्फ धर्मवीर, हरिया और डॉक्टर ही बचे। डॉक्टर ने अपने आसपास का नजारा देखा। उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी काली शक्ति के स्रोत को देख रहा था। धर्मवीर, जो अभी अपने दादा की जायदाद ना मिलने से बहुत नाराज था, जैसे ही उसने अपने सामने उस औरत को देखा, उसकी तरफ चिल्लाकर बढ़ने लगा, साली चुड़ैल, तेरी वजह से मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वह तुच्छ इंसान उस औरत का क्या बिगाड़ सकता था। उस औरत ने मात्र उस पर निगाह भर डाली और धर्मवीर वहीं जमीन पर धराशायी हो गया। डॉक्टर भी उसकी ताकत अपनी आंखों से देख पा रहा था, मगर बावजूद इसके अपने मन में ऊर्जा का संचार किया और अपने हाथों में एक ऊर्जा का गोला बनाकर उस औरत की तरफ फेंका। बड़ी ही होशियारी से औरत ने उस गोले से खुद को बचा लिया। अब तो उस औरत को भी समझ आ चुका था कि वह जिससे लड़ रही है वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह भी उसी की तरह एक खास इंसान है। उस औरत ने भी अब अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाना चालू किया और अब उस पूरे क्षेत्र में एक भूकंप का अनुभव होना चालू हो गया। जमीन से पेड़ों की जटाएं निकलने लगी और वह डॉक्टर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। पेड़ों की जटाएं किसी मस्त सांप की तरह यहां वहां डोल रही थी। डॉक्टर बहुत मुश्किल से खुद को उनकी जड़ों के वार से बचा पा रहा था। डॉक्टर तेज था, लेकिन इतना भी तेज नहीं कि उस औरत के जादू के आगे ठहर पाए। अंत में एक पेड़ के जड़ ने उसके चेहरे पर वार किया। वह कुछ फीट दूर जाकर गिरा। इस मौके का फायदा उठाकर औरत और उसका बच्चा भागने लगे। डॉक्टर उस हमले से उभरा और खड़ा हुआ। एक लंबी छलांग लगाकर वह उसकी मां के सामने आकर रुका। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ताकतवर होगी। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे पास है और तुम उसको यूं ही बर्बाद कर रही हो। चलो, मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूं। अगर तुम यह ऊर्जा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे बच्चे की जान बख्श दूंगा। औरत जोर जोर से हंसने लगी। वह हंस रही थी तो उस जंगल के ऊपर बहुत से काले बादल मंडराने लग गए और उनमें से बिजलियां कड़कने लगी। लगता है तुझे यहां पर तेरी मौत खींचकर लाई है। तुझे हम दोनों के पीछे नहीं आना चाहिए था। तू मुझे अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन मेरी मनसा तो तुझे मारने की है। औरत की आंखों से मानो खून रिस रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसके बाल हवा में खुलकर लहराने लगे। वह औरत एक बार फिर से अपने प्रचंड रूप में आ चुकी थी। डॉक्टर उसका यह रूप देखकर थोड़ा भयभीत तो जरूर हुआ, मगर अपने मन को दृढ़ निश्चय करके और अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके उसने सीधा उस औरत पर एक वार किया। उस ऊर्जा के गोले को
उस औरत ने रोकना चाहा, मगर ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उससे टकराकर औरत काफी दूर जा गिरी। उस हमले में वह काफी हताहत हो गई थी। कहीं ना कहीं वो अपने मन में जानती थी उसका प्रतिद्वंदी उससे ज्यादा ताकतवर है। वह तो बस अपने बच्चे की खातिर उससे लड़कर उसका जो बच्चा भाग रहा था उसके लिए समय बचा रही थी कि वह बच्चा कहीं दूर पहुंच जाए। क्या हुआ जादूगरनी, तुम तो एक ही वार में ढेर हो गई और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। डॉक्टर ने उस महिला की तरफ देखा और उसका उपहास बनाते हुए यह बात कही, तुम्हारे अंदर से बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। आखिर तुम हो कौन और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? दर्द में कराहते हुए उस औरत ने कहा, मैं कौन हूं या फिर क्या हूं, इससे ज्यादा जरूरी है कि हम कौन हैं। हमसे मतलब तुम और मैं। हम इन मनुष्यों के बीच में क्या कर रहे हैं? क्या हमारा जन्म सिर्फ इन मनुष्यों की मदद करने के लिए हुआ है? इतनी मदद करने के बाद भी यह हम लोगों को एक बहुत ही नीच निगाह से देखते हैं। हम इनके लिए भगवान जैसे हैं, लेकिन फिर भी यह हमें किसी दुष्ट दानव की तरह देखते हैं। अब समय आ गया है इस चीज को बदलने का। इनके ईश्वर की लड़ाई हमारे ईश्वर से कराने का। अब मनुष्यों का राज खत्म हो जाएगा। जब मनुष्यों का ईश्वर हार जाएगा तब एक नए ईश्वर की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमारे परम पूज्य आराध्य तमस पूरा करेंगे। अभी तो लड़ाई का पहला ही पड़ाव है। हम आने वाले जंग के लिए सिपाही इकट्ठा कर रहे हैं। अगर तुम चाहो हमारा साथ दे सकती हो। तुम्हारी शक्तियां बहुत ताकतवर हैं। हमारे ईश्वर के द्वारा दिए गए इस उपहार को इस तरीके से बर्बाद मत करो। वह डॉक्टर अपने लंबी चौड़ी भाषण दिए जा रहा था कि तभी उस औरत ने अपने जादू से उस पूरे वातावरण में ऐसा दिव्य प्रकाश फैलाया कि देखने वालों की आंखें एकदम चौंधिया गई। इतनी ज्यादा रोशनी आ रही थी कि कहीं से कुछ भी दिख पा नहीं रहा था। डॉक्टर अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके भी उस दिव्य ज्योति को नहीं बुझा पा रहा था। कोई और चारा ना देखते हुए डॉक्टर ने अपना ध्यान एक बार फिर से केंद्रित किया और उसके हाथों में एक भालानुमा आकृति उभर गई। उसने उस भालानुमा आकृति को अपने बिल्कुल सामने फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वह रोशनी गायब हो गई और सब कुछ सामान्य सा दिखने लगा। आसपास अजीब सी खामोशी चारों ओर फैल गई, मानो समस्त गण मौन श्रद्धांजलि दे रहे हो। जब वह प्रकाश हटा तब उसने देखा उसका भाला उस औरत के पेट को चीरता हुआ जमीन में धंस गया है और उसी के सहारे अब उस औरत की मरी हुई लाश पड़ी है। अब तक बेहोश पड़े धर्मवीर को होश आ चुका था और हरिया तो बहुत देर से एक कोने में पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। मगर जैसे ही धर्मवीर को उठता देखा, उसके पास आकर वह बोला, मालिक आप ठीक है ना? क्या हुआ, किधर है, कहाँ गई वो औरत? धर्मवीर ने पूछा। हरिया ने अपने आंखों देखा वृतांत धर्मवीर को सुना दिया। अब धर्मवीर डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ा और उसने उस औरत को मृत पाया। यह देखकर धर्मवीर एकदम खुशी के मारे उछलने लगा। अब बोल, उस समय तो बहुत चपर चपर कर रही थी, अब क्या हुआ? मार दिया ना हमारे डॉक्टर साहब ने तुझे। अब देख कैसे इस लाश की तरह जमीन पर पड़ी हुई है। और धर्मवीर खुशी से झूमने लगा। लेकिन तभी एक सनसनाता हुआ थप्पड़
उसके गालों पर पड़ा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। उसने पलट कर देखा तो डॉक्टर ने ही उसको एक थप्पड़ जड़ा था। डॉक्टर की आंखों में बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था। उस गुस्से को देखकर धर्मवीर कुछ नहीं बोला और हरिया भी डरते हुए पीछे हट गया। तुम बेवकूफ मनुष्य, अगर एक बार और अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। डॉक्टर इसलिए चिंतित था क्योंकि मरने से पहले उस औरत ने अपनी सात्विक ऊर्जा को अपने बच्चे के हवाले कर दिया था और अपनी काली ऊर्जा से डॉक्टर से लड़ाई कर रही थी। और उससे भी बुरी बात यह थी कि अपना सबसे काबिल हथियार डॉक्टर ने एक आम नागरिक पर इस्तेमाल कर दिया था। क्योंकि ऊर्जा तो अब उस बच्चे के अंदर थी, इसलिए इस औरत से इतना लड़ना झगड़ना बर्बाद हो चुका था। और अब तो डॉक्टर उस लड़के को उसकी सात्विक शक्ति की वजह से ढूंढ भी नहीं सकता था। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और अपने दिमाग को स्थिर किया। फिर उसने अपने हाथों को हवा में हिलाकर कुछ आकृति बनाना शुरू किया। देखते ही देखते उसके सामने एक प्रवेश द्वार बन गया। उस प्रवेश द्वार के दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। डॉक्टर अब उस प्रवेश द्वार के सामने पहुंचा और मुड़कर हरिया और धर्मवीर को देखा और अपनी आंखें बंद करने के साथ ही हरिया और धर्मवीर मानो किसी राख की तरह हवा में गायब हो गए और वह उस प्रवेश द्वार में चला गया। उसके जाते ही प्रवेश द्वार बंद हो गया। वह प्रवेश द्वार अब एक सुनसान से महल में जाकर खुला। उस जगह को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वहां रोशनी का एक भी कतरा नहीं था। उस जगह के आसपास घुप अंधेरा छाया हुआ था। डॉक्टर ने एक चुटकी बजाई। उसके सामने जा रही सीढ़ियों के दोनों तरफ मसाले जलने लगी, जिससे अब इस घुप अंधेरे में देख पाना कुछ आसान हो गया। वह सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। डॉक्टर अब अपने कदमों को धीमे धीमे बढ़ाने लगा और वह सबसे ऊपरी सीढ़ी के पायदान पर पहुंचा। तब सामने से दो आंखें उसकी तरफ नजर गड़ाए थे। हल्की हल्की सी रोशनी वहां रखे तख्त पर पड़ रही थी और उस तख्त पर एक भारी बलिष्ठ शरीर का मालिक बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों में ज्वालामुखी बह रही हो। उस अंधेरे में सिर्फ उसकी वह ज्वालामुखी जैसी आंखें ही टिमटिमा रही थी। तख्त पर तो रोशनी पड़ रही थी, मगर सामने बैठे उस शरीर पर रोशनी का लेस मात्र अंश भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो रोशनी उसके अंधकार रूपी शरीर में खो जा रही है। सामने बैठी वह परछाई एक टक डॉक्टर को ही देख रही थी, मानो उससे कोई प्रश्न पूछ रही हो। डॉक्टर अब अपने दोनों घुटने पर बैठ गया। परम पूज्य आराध्य तमस की जय हो। मैंने आपको निराश किया। मैंने उस औरत को ढूंढा, लेकिन उसकी शक्तियों को आपके पास लाने में असमर्थ रहा। वह मुझे चकमा देकर अपनी शक्तियों को अपने बच्चे में स्थानांतरित कर दी। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके बच्चे को जल्द ही ढूंढ लूंगा और घसीटकर आपके कदमों में झुका दूंगा। आपकी तामसिक सेना इस दुनिया पर राज करेगी। तभी सामने से वह परछाई खड़ी हुई और डॉक्टर की तरफ आगे बढ़ने लगी। क्योंकि उसके शरीर में रोशनी का एक भी अंश नहीं था। डॉक्टर को ऐसा लगा मानो चारों ओर से किसी काले साये ने उसे घेर लिया हो। अचानक से डॉक्टर की
सांसें घुटने लगी और वह सांस लेने में तकलीफ महसूस कर पा रहा था और उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, अगर तुम जैसे नाकारा सैनिक मेरे साथ रहेंगे तो इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों तक मेरा पृथ्वी पर अवतरण नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मालिक, आप मुझे एक और मौका देकर देखिए। मैंने अभी तक आपको निराश नहीं किया है और आगे भी नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। अपने गले पर बढ़ता जा रहा शिकंजा डॉक्टर को और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर को लगा अब उसका समय नज़दीक आ गया है, उसने कहा, ठीक है मालिक, मैं कुछ ही समय में वह बच्चा आपको लाकर दे दूंगा। अब उस परछाई ने डॉक्टर को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया और कहा, उस बच्चे को छोड़ो, तुम्हें कुछ और काम करना है, पहले वह काम करो। उस बच्चे को हम बाद में देखेंगे। कैलाश की पहाड़ियों में विशंबर नाथ नामक एक दिव्य जन रहता है। उसकी शक्तियां तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उससे सीधे लड़ाई में तुम नहीं जीत सकते, लेकिन उससे छल करके उसे कैद कर सकते हो। मैं तुम्हें एक खास अस्त्र दे रहा हूं। इसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल आने पर ही करना, और हां, इस बार अगर खाली हाथ आए तो जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। जी मालिक कहकर वह जमीन पर धराशायी हो गया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर को होश आया तब वह किसी जंगल के मध्य में गिरा पड़ा था। डॉक्टर अब अपने कपड़ों पर लगी धूल मिट्टी को झाड़ने लगा और खड़ा हो गया और अपने चश्मे को अपनी नाक पर लगाया और अपने झोले में टटोलने लगा जो वह हमेशा अपने कंधे पर डाले रखता था। झोले के अंदर हाथ डालने पर उसको वही शस्त्र मिला जो उसे तमस ने दिया था। वह गेंदनुमा आकार का दिखने वाला एक अस्त्र था जिसको दबाने पर उसके चारों तरफ से वामवर्त स्वास्तिक जैसी भुजाएं निकल जाती थी। डॉक्टर को अपने मन में यह अच्छे से याद था कि इस अस्त्र का इस्तेमाल किसी खास मौके पर ही करना है। उसने वापस से उस अस्त्र को अपने झोले में डाल लिया और वहां से उस जंगल में आगे बढ़ गया। दूर कहीं जंगल में एक पवित्र मनुष्य उसी स्थान पर पहुंच गए थे जहां पर कुछ देर पहले डॉक्टर और वो महिला लड़ रहे थे। इलाके में अजीब सी मनहूसियत मालूम पड़ रही थी। जंगलों के बाकी हिस्सों से अलग यह हिस्सा बिल्कुल निरस्ता में डूबा हुआ था। डॉक्टर के वार से उत्पन्न काली तामसिक शक्तियों ने उस जगह को पाप से भर दिया था। पेड़ सूख चुके थे, पशु पक्षी की आवाजें नहीं आ रही थी। नीचे घास तो मानो अंधकार की काली आग में भस्म होकर राख हो गई थी। जहां जहां वह मनुष्य पैर रखता वहां से राख उड़ती कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास गई। वैसे तो पूरे इलाके में ही काली शक्तियों का जाल बिछा हुआ लग रहा था, लेकिन यह पेड़ बिल्कुल काला पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था यहाँ पर फैली मनहूसियत यही पेड़ की वजह से हो। उस पवित्र मानुस ने जमीन को छुआ, उसको कुछ दिखा। उसे औरत और डॉक्टर का द्वंद्व, औरत की मौत और मौत से पहले अपनी ऊर्जा से दिव्य प्रकाश फैलाना, यह सब देख लिया। उसे यह भी दिख गया था कि मरने से पहले औरत ने अपनी शक्तियां अपने बच्चे में डाली थी। अब कुछ भी करके उस पवित्र मनुष्य को, बच्चे को ढूंढना था। अब वह मनुष्य उस जंगल में आगे बढ़ने लगा। काफी दूर जाने पर उसे कुछ खास तरीके की शक्तियों का आभास होने लगा।
वह थोड़ा सा और आगे बढ़ा और उसने देखा एक छोटा सा बालक उससे डर के अपने आसपास एक मायावी सुरक्षा कवच का घेरा बना रखा है। उस छोटे बच्चे को देखकर यह लग रहा था मानो वो बहुत ज्यादा भयभीत हो। उस पवित्र मनुष्य ने उससे कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे उस दुश्मन के बीच भयानक जंग हुई थी। मैं उन्हीं की मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर इसके बावजूद वह लड़का सुरक्षा घेरे को नहीं हटाता। देखो बच्चे, हमारे पास यहाँ पर लड़ने झगड़ने का समय नहीं है, क्योंकि अगर कुछ पल हम यहाँ पर और रुके तो वह काली शक्तियाँ यहाँ पर वापस आ जाएंगी। मगर वह बालक था जो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेद प्रकाश जी ने पुचकार कर कहा। वेद प्रकाश जी को लगा शायद वह बालक उन्हें उसके रक्षा कवच के अंदर दाखिल होने की अनुमति दे दे। और जैसे ही वेद प्रकाश जी ने अपना हाथ उस रक्षा कवच की ओर बढ़ाया तो उन्हें बहुत जोर सा बिजली का झटका लगा। इसके बाद मजबूरन वेद प्रकाश जी को अपने तेज का इस्तेमाल करते हुए उस ढाल को तोड़ दिया। ढाल टूट जाने के बाद अंगद जोर जोर से चिल्लाने लगा और चीखने लगा, जिससे आसपास भूकंप जैसा कंपन उत्पन्न होने लगता और जमीन से मिट्टी हवा की ओर उड़ने लगती। वेद प्रकाश जी अच्छे से जानते थे कि लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको संभालने का तजुर्बा अभी इसके अंदर नहीं है। अगर उन्होंने जल्दी की तो जल्दी ही लड़का इस पूरे इलाके को उजाड़ कर रख सकता है। वेद प्रकाश जी ने एक रस्सीनुमा आकृति उस अंगद की तरफ फेंकी। उस मायावी रस्सी ने अंगद के बदन को बुरी तरह से जकड़ लिया। अंगद छटपटा रहा था। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी। वह अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करने लगा और थोड़ी देर में ही वह दिव्य रस्सी टूट गई। गुस्से में तमतमाया अंगद अब सीधा वेद प्रकाश जी की तरफ मुड़ा और अपने हाथों से एक ऊर्जा का गोला वेद प्रकाश जी की तरफ फेंका। वेद प्रकाश जी चतुरता के साथ उसके द्वारा किए गए हमले से बच गए, लेकिन वह ऊर्जा का गोला दूर एक पेड़ पर जाकर गिरा और देखते ही देखते वह राख की तरह बिखर गया। वेद प्रकाश जी अब जान चुके थे कि अगर यूं ही चलता रहा तो हालत काबू से बाहर हो जाएंगे। हालांकि वह एक नाबालिग बच्चे पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से हिचक रहे थे, लेकिन सामने वाला शक्तिशाली हो, भले ही बच्चा ही क्यों ना हो, अपनी शक्तियों का, अपने कर्मों का वहन करना ही पड़ता है। इसी सब उधेड़ बुन के अंदर एक ऊर्जा का गोला सीधा वेद प्रकाश जी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे वह देख पाने में चूक गए और वह गोला सीधे वेद प्रकाश जी से टकरा गया। वेद प्रकाश जी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनके सामने अंगद गुस्से में खड़ा था। उसे लग रहा था कि शायद वेद प्रकाश ने ही उसकी मां को मार दिया है। अंगद अब पूरे रोष में आगे बढ़ रहा था। तुम लोगों ने मेरी दुनिया छीन ली, अब मैं तुम्हारी दुनिया छीन लूंगा। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरी माँ तो उस बूढ़े आदमी की मदद ही कर रही थी, लेकिन तुमने उसका बदला ऐसे चुकाया। अब समय है तुम्हारा भी इस दुनिया से जाने का। यह कहकर अंगद आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। वेद प्रकाश जी ने अब अपने अंतरात्मा को आवाज दी और अपने को संभालने की कोशिश करने लगे।
और कहने लगे, नहीं बेटा, मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि मैं तो तुम्हें उस इंसान से बचाने के लिए यहाँ पर आया हूं। अगर तुम मुझे कुछ वक्त सुनो तो, कहकर तभी वेद प्रकाश जी ने अपना हाथ आगे किया और अपनी मुट्ठी खोल दी। उनके हाथ में अंगद की मां की अंगूठी थी, जो उन्होंने थोड़ी देर पहले उस इलाके के मुआयने के समय पर मिली थी। अंगद को दिखाई। इस अंगूठी को देखते ही अंगद का गुस्सा कम होने लगा और वहां पर उत्पन्न हुई काली ऊर्जा भी अब धीमे धीमे कम होने लगी। वहां के हालत पूरी तरीके से सामान्य हो गए थे और अंगद वेद प्रकाश के पास आते आते बेहोश हो चुका था और वहां से सीधे वेद प्रकाश जी के गोद में जाकर गिर गया। वेद प्रकाश जी उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ा और आसमान की तरफ देखकर अंतर ध्यान हो गए। वेद प्रकाश जी उस बालक को एक अनजान स्थान पर बने गुरुकुल में लेकर आ गए। तो दोस्तों, कहानी के अगले पार्ट में हम जानेंगे कि क्या वेद प्रकाश, जो कि अंगद को लेकर गुरुकुल में गए हैं, वह गुरुकुल में अंगद को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाएंगे और तमस ने आखिर क्यों डॉक्टर को भेजा है कैलाश में उस ऋषि को पकड़ने के लिए, जानेंगे कहानी के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। जब मैं सेकंड पार्ट डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।